नमस्कार, जय शंकर की। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष जानकारी आपके लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जानकारी एक हमारे मित्र ने, परवेश जी, जो कि पंजाब से है, उन्होंने मुझे बताया कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के जो दांत निकलते हैं, जैसे किसी बच्चे के दांत पहले महीने में निकले, उसका क्या फल है, दूसरे महीने में निकले उसका क्या फल है, तीसरे महीने में निकले उसका क्या फल है, चौथे महीने में निकले उसका क्या फल है, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक वर्ष के मध्य हर महीने में जैसे जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं, उसी तरह उनका फल भी अलग अलग होता है। तो प्रवेश जी ने बताया, उनको सर्वप्रथम पुत्र रत्न की बधाई। तो उनके यहाँ पुत्र हुआ था कुछ समय पहले। तो वैसे तो मैंने उसको जवाब दे दिया है, लेकिन अब विस्तार पूर्वक उनके माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। उनके 7वें महीने में दांत निकले हैं, तो 7वें महीने में दांत निकलने का क्या फल है। लेकिन ये मुझे एक विषय मिला, फिर मेरे मन में ये सोच हुआ, ये विचार हुआ कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक अगर बच्चों के दांत निकलते हैं तो उसको क्या क्या फल होगा, फल होता है। आप ध्यान से सुने और मेरे साथ बने रहे। तो मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम पहले महीने में अगर बालक है या बालिका है, प्रथम मास में अगर किसी बच्चे के दांत निकलते हैं तो वे बच्चे वो अशुभ होते हैं। पहले महीने में दांत निकलना यानी बच्चे को अपने आप के लिए कष्टकारक होते हैं, और उस बच्चे को बीमारी होने का अंदेशा होता है। अब दूसरे महीने में अगर किसी बच्चे के, बालक के, बालिका के, अगर बालिका के, बालक बालिका के किसी के भी दूसरे महीने दांत निकलते हैं तो वो भाई के लिए कष्टकारक होता है। ध्यान दें, पहले महीने अपने के लिए कष्ट, बालक के लिए, बच्चे के लिए, बालिका के लिए। दूसरे महीने अगर उसका भाई है या होने वाला आने वाला है तो भाई के लिए जो है वो कष्ट होता है। अब तीसरे महीने में अगर किसी बालक के या बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो बहन के लिए कष्टकारक है। और इसी तरह चौथे महीने अगर किसी के दांत निकलते हैं तो वो माता के लिए कष्टकारक है। अब 5वें महीने अगर किसी के दांत निकलते हैं किसी बच्चे के, अगर उस बच्चे से पहले कोई बच्चा या ज्येष्ठ बहन है या ज्येष्ठ भाई है तो उनके लिए कष्टकारक होता है। और 6वें महीने अगर दांत बच्चे के निकलते हैं तो अत्यंत सुखी होता है वो बालक, यानी 6वें महीने में दांत निकलना शुभ होता है। अब 7वें महीने में दांत निकले तो भी शुभ होता है, तो पिता के लिए बहुत शुभ होता है। यानी उसका जैसे मुझे पूछा था 7वें महीने, तो मैं ये बता दूं परवेश जी, 7वें महीने अगर बाप के बच्चे के दांत निकले तो बहुत सुख है, बहुत अच्छा है। और 7वें महीने दांत निकलना पिता के लिए सुखकारी होता है। पिता के लिए सुखकारी यानी आपके कोई काम बनेंगे, आपके लिए धन के साधन खुलेंगे। अगर आप नौकरी करते हो, नहीं करते हो तो नौकरी की हो सकता है कि आपको नौकरी, व्यवसाय, धन के साधन जो खुलने वाले हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अब 8वें महीने में अगर किसी के दांत निकलते हैं तो उसको शारीरिक सुख मिलता है, देह का सुख मिलता है उस बच्चे को। देह सुख यानी कि सुंदर काया उसको मिलेगी, और देह का सुख जो है उस बच्चे को प्रदान होता है बड़े होकर के। अब 9वें महीने में किसी बच्चे के दांत निकलते हैं, अगर वो गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ तो धनपति होगा, उसको धन की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में वो जैसा चाहेगा वैसा वो पाएगा, उसके सोचे काम जो है वो सफल होंगे अगर 9वें महीने बच्चे के दांत निकलते हैं। अब 10वें महीने अगर किसी बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो भी सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि 10वें महीने भी बच्चे के दांत निकलना बहुत अच्छा, सुख की प्राप्ति जो है वो 10वें महीने होती है। अब मान लो 11वें महीने किसी बच्चे के दांत निकले तो वो अति शुभ, वो भी बहुत शुभ होता है। वो अति शुभ मतलब 11वें महीने किसी बच्चे के दांत निकलते हैं तो मानो वो कोई अधिकारी बनेगा। ये हमारे साथ सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों ने शोधन करके ही हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों उपनिषदों में ये चीजें डाली हैं। अब मान लो 12वें महीने में आप किसी बच्चे के दांत निकलते हैं, 12 महीने का फल होता है, वो मैंने आपको बताया। 12वें महीने अगर किसी बच्चे के दांत निकलते हैं तो विपुल दान, यानी कि वो मध्यम भाव का होता है, उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन मान लो कि
6 महीने से पहले किसी बच्चे का दांत निकले तो अशुभ में आएगा। 6 महीने के बाद किसी बच्चे के दांत निकलते, 6 महीने से 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वो शुभ संयोग होता है। तो ये मैं आपको जानकारी दी। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ कहने को तो ये छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। अब इसके पश्चात मान लो कि 5, 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 महीनों किसी के दांत निकले, वो मैंने फल आपको अभी वीडियो में बता दिया है। तो उसके लिए उपाय क्या करें, वो उपाय में मैं बता देता हूँ। पहले महीने दांत निकले तो उसलिए आप सुंदरकांड का पाठ करवाएं। दूसरे महीने दांत निकले हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं। तीसरे महीने दांत निकलते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। चौथे और 5वें महीने अगर दांत निकलते हैं तो आप महामृत्युंजय का जाप करवाएं, जिससे कि शांति होती है और आने वाले कष्ट जो है दूर होते हैं। तो आपका स्वागत है जय शंकर की। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय शंकर।